तो आज की इस क्लास को यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 50 नंबर का कॉन्सेप्ट आज की इसी क्लास से प्यारे बच्चों क्लियर होने वाला है। ट्री के माध्यम से ही संपूर्ण हिंदी व्याकरण का सॉल्यूशन आसानी तरीके से कर पाएं। वहीं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो वह पढ़ता है, वह जाता है, वह हंसता है, वह रोता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह दौड़ता है। इसमें कोई भी काम मालूम ही नहीं चल रहा है कि वो जो करता है वो क्या करता है। किसी भी हिंदी शब्द में पहला पद ही संख्या बता देना द्विगु समास। देख लीजिए, हो गया आंसर। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं द्वंद्व समास, जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, आना जाना, पाप पुण्य, लोटा डोरी, दाल भात। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, लगातार आपका कमेंट आ रहा था ना कि सर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का, है ना, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोई ट्रिकली वाला क्लास ला दीजिए ताकि हम उस क्लास को करके एग्जाम पेपर में जब जाए ना तो हम ट्री के माध्यम से ही संपूर्ण हिंदी व्याकरण का सॉल्यूशन आसानी तरीके से कर पाएं। यदि आप 10वीं कक्षा के हिंदी के स्टूडेंट हैं या फिर संस्कृत के स्टूडेंट है, यहाँ तक यदि आप नॉन हिंदी के भी स्टूडेंट होंगे ना प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास को यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 50 नंबर का कॉन्सेप्ट आज की इसी क्लास से प्यारे बच्चों क्लियर होने वाला है। तो है ना मजे की बात। मात्र 8 से 10 मिनट की इस क्लास में मैं मुकीम सर आप सभी को बड़े ही मजेदार तरीके से संपूर्ण व्याकरण को ट्री के माध्यम से सॉल्व करके बताऊंगा कि जब आप एग्जाम पेपर में जाएं तो ट्री को फॉलो करने के साथ संपूर्ण हिंदी व्याकरण को बड़े ही मजेदार तरीके से यार सॉल्व कर पाएं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक से आपके 10वीं कक्षा के एग्जामिनर किस प्रकार से सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला सवाल पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान से संबंधित। एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछे जाते हैं कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। प्यारे बच्चे, उच्चारण स्थान से संबंधित आपके एग्जामिनर 2 से 3 नंबर के सवाल पूछते हैं। संज्ञा से भी आपको 2 से 3 नंबर अर्थात 2 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सर्वनाम से भी आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, है ना। उसके बाद में क्रिया से संबंधित विशेषण, कारक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, संधि, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ तक कि आपको जेंडर अर्थात लिंग से भी 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में शब्द एवं वाक्य की अशुद्धियां से संबंधित आपको एग्जामिनर 4 नंबर के सवाल पूछते हैं, है ना। काल से भी आपको इससे पहले जब एग्जाम पेपर हुआ था तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और तीनों काल से लाइन से ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। उसके बाद में पदबंध से आपको प्यारे बच्चों 2 से लेकर 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वाक्य पूछे जाते हैं, जैसे मोहन पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि कौन कौन से टॉपिक से आपके 10वीं कक्षा के एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, जानते हैं ना जिस चीज का इंतजार करते थे कि कौन से प्रश्नों में मेरा कौन सा ट्रिक फॉलो करेंगे जिससे हम कम समय में 100% व्याकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। सवाल इस प्रकार से रहते हैं कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक आसान सा यहाँ पे ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। वो ट्रिक कौन सा है जी? तो वह है KTM 2। क्या है? KTM 2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क वर्ग का पहला लेटर क लिखेंगे, च वर्ग का पहला लेटर च, उसके बाद में होती है ट, और यहाँ पे प्यारे बच्चे प होते हैं। मुख्य रूप से यहीं से आपके एग्जामिनर सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स का रूप दे देंगे, है ना। इस प्रकार से एक बॉक्स बना देंगे। इसके बाद में हम ऐसे कर देंगे। इससे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा मैजिक होगा। प्यारे बच्चों, नीचे क है ना, क के जस्ट ऊपर क्या लिखे हैं, के लिखे हैं। तो के को आप समझिएगा कि ये के से काउंट होता है। नीचे हम च लिखे हैं ना, च के ऊपर बच्चों टी है, तो टी से याद रखिएगा तालु होता है। क्या होता है जी? तालु होता है। नीचे ट दिया गया है ना, ये ट दिया गया है, ऊपर एम है, तो एम से बच्चे याद रखेंगे क्या होते हैं जी? आप कहेंगे सर मूर्धा होते हैं जी। नीचे त दिया गया है, त के ठीक ऊपर डी दिया गया है, तो डी से याद रखिएगा प्यारे बच्चे दंत होता है। नीचे प दिया गया है और प के ठीक ऊपर प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? ओ दिया गया है, और ओ से हमारे क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो KTM 2, KTM 2, KTM 2 कितना शॉर्ट ट्रिक है। इसे यदि आप याद कर लेते हैं ना, बहुत मजेदार तरीके से प्यारे बच्चे 2 से 4 नंबर आप आसानी तरीके से समझिए कि एग्जामिनर से छीन लिए यार, कौन नहीं देगा आपको। देखिए अब च का उच्चारण स्थान,
च यहाँ पे है ना, च के जस्ट ऊपर टेबल में क्या दिखा, टी, टी से क्या बताए बच्चे, तालु। तो आप देखते ही तालु देखेंगे, है ना, तालु देखेंगे और हो गया आपका राइट आंसर। यदि प पूछा जाए तो प के ऊपर जस्ट देखेंगे प्यारे बच्चे ओ है, तो ओस्ट इसका उच्चारण स्थान ओस्ट होगा। यदि आपसे ख पूछा जाए ना तो देखिए यहाँ पे क लिखा गया है। अब क का ही ना वर्ग होता है ख, क ख ग घ, कोई भी पूछे कंठ हो गया, च छ ज झ कोई भी पूछे आपका क्या हो गया प्यारे, तालु हो गया। ट ठ ड कोई भी पूछे, कोई भी पंचमा अक्षर में से कोई भी वर्ग का अक्षर आपका मूर्धा हो गया। है ना आसान, मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा से सवाल प्यारे बच्चों ऐसे आते हैं, सवाल ऐसे रहते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्ति वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होना, है ना, उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा हमारे कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 5 होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, 2 नंबर में जातिवाचक होती हैं, और 3 नंबर की बात करेंगे ना प्यारे तो ये होते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। 4 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, और 5 नंबर में कहे तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। यदि आप संज्ञा को पढ़िए, विश्वास कीजिए हमारा आपका 4 नंबर क्लियर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है ना कि जिससे किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवरों के नामों का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे में राम, है ना, अकेला नाम है ना, राम, श्याम, पटना, गंगा, रविवार, अक्टूबर, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति का बोध करा दिया ना, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो गया प्यारे, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पे नदी बोलेंगे ना तो पूरे नदी के बोध करा देता है, तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा। मानव बोलते हैं, पूरे मानव का बोध करा दिया, है ना। जानवर बोलेंगे, पूरे जंतुओं का बोध करा दिया। सप्ताह बोलेंगे, पूरे दिन का बोध करा दिया प्यारे, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। समूह में क्या होता है ना कि इसमें एक से अधिक वस्तु होती है, पूरे समूह का बोध कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, दल, समूह, ये सब क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा को ना ही हम देखते हैं प्यारे और ना ही छूते हैं, केवल महसूस करते हैं, जैसे ठंडी, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे होते हैं, जिसे मापा जाए, तोला जाए, किंतु काउंटिंग नहीं किया जाए। जैसे भी प्यारे पानी हो गया, दही हो गया, मोती हो गया, घी हो गया, चावल, आटा, दाल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है जी। तो इस प्रकार से संज्ञा से सवाल पूछे जाते हैं। बात करते हैं प्यारे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम याद रखिएगा, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये संबंध है या अनिश्चय है, पुरुष है या फिर निश्चय है। तो जब भी मेरा का बात किया जाएगा ना, जब भी प्यारे मेरा बात किया जाएगा तो मेरा होता है कौन सा, मेरा बारे में जब बात होगा ना तो एक आप शब्द आता है। ये ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। कोई आया है, कोई शब्द का बात करेंगे ना तो ये अनिश्चय हो जाएगा, क्योंकि भाई निश्चित ही नहीं है। संबंध है, जब किसी भी व्यक्ति वस्तु जानवर से मेरा जब संबंध लगाओ के बारे में बताएंगे ना कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो ये संबंधवाचक। जैसे मेरा एक कुत्ता है, वह कुत्ता मेरा है जो भोपाल से लाया गया, मेरा अपने संबंध, कुत्ते और मेरे बीच में संबंध बता रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। पुरुष का ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। कोई भी वस्तु निश्चय हो, है ना, कि यह एक आम है, यह एक किताब है, तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं प्यारे विविध क्रियाएं के बारे में। क्रिया से सवाल पूछे जाते हैं, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं प्यारे, सकर्मक क्रिया। याद रहे, जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया। जैसे वह विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है भाई, विद्यालय, तो विद्यालय कर्म है ना, तो सकर्मक क्रिया। वहीं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो वह पढ़ता है, वह जाता है, वह हंसता है, वह रोता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह दौड़ता है। इसमें कोई भी काम मालूम ही नहीं चल रहा है कि वो जो करता है वो क्या करता है। वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, वो जाता है तो कहाँ जाता है, ऐसे नहीं मालूम है ना, तो अकर्मक क्रिया। अगर मालूम रहेगा कि वह किताब पढ़ता है, सकर्मक क्रिया, वह पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पूछे जाते हैं प्यारे विशेषण से। तो आप सभी को मालूम होगा ना कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। इसमें चारों भेद लिखे गए हैं। कोई भी रंग रूप आकार अवस्था इत्यादि को बताए, गुणवाचक विशेषण। संख्या के बारे में बताए, संख्यावाचक विशेषण। बहुत आसान है, ठीक है ना। परिमाण अर्थात अनुमान लगाए, परिमाण बोधक। और सर्वनामी की बात होता है कि जो सर्वनाम, जो विशेषण के रूप में सर्वनाम आ जाए, सर्वनाम की विशेषण। देख लीजिए ना, 50 आती, 50 क्या है प्यारे, आप कहेंगे सर संख्या है, मार दीजिए संख्यावाचक विशेषण, हो गया, है ना। थोड़ा बहुत आए, अनुमान लगा दीजिए, परिमाण। रंग रूप आकार गुण बताए कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा बुरा, लंबा नाटा मोटा, ये सब क्या होता है, गुण होता है। दूसरा है कारक से संबंधित। तो जैसा कि मालूम हुआ कि कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, अधिकरण में, पर संबोधन है, अजय और ये सब याद रखिएगा। तो में पर किस कारक की विभक्ति है प्यारे, तो अधिकरण में ही में पर होते हैं, कर्ता में ने होते हैं, है ना, कर्ता ने,
कर्म को होते हैं, है ना, संबंध का के की होती हैं, इसे याद कर लीजिएगा, 2-3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला प्यारे है कि शब्द, तो शब्द से सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो देख लीजिए, छोटा आई को उल्टा लिख दिए, बेचारे ये हो गए विषमयादी, ये बेचारा आई था उल्टा कर दिए, विषमयादी बन गया, विषमयादी बोधक। ठीक है, ये कोमा है तो हम इसे कोमा कहेंगे। डैश के जैसा दिख जाए ना प्यारे, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन मार्क के जैसा दिख जाए हम कहेंगे प्रश्नवाचक है। ठीक है ना, तो कौन सा चिन्ह योजक है, तो कह देंगे माइनस वाला योजक है। चिन्ह के बारे में जान गए ना, अब उपसर्ग जानते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द को पहले लगता है, इसका ट्रिक कौन सा यूज करेंगे प्यारे, ये देख लीजिए, सब एग्जाम पेपर में पूछा गया सवाल लाए हैं। ट्रिक कौन सा यूज कीजिएगा, 2 बार बोलिए, है ना, 2 बार बोलना, है ना। हम जल्दीबाजी में थोड़ा वीडियो बना रहे हैं ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता सकते। देखिए, अब यहाँ पे 2 बार बोलना, किसी भी शब्द को 2 बार बोले, पहला उपसर्ग बाद में मूल शब्द, कितना आसान। जैसे सुजान में कौन सा उपसर्ग है, कैसे बोलेंगे, उपसर्ग तो मालूम है ना, उपसर्ग कब लगता है प्यारे, तो ये पहले लगता है भाई, पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। सुजान, 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 तो पहले ही हमारा नाम मिल गया, सु हो गया। अभिमान, अभिमान, अभी हो गया, है ना। परिणाम, परिणाम हो गया। अनुग्रह, अनुग्रह, अनु हो ना। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। उसके बाद में प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है प्यारे, अर्थात हम कह देंगे तो बाद में लगता है। जैसे जनता, इसे भी 2 बार बोलना है, लास्ट वाला प्रत्यय होगा जनता, लघु ता, बुरा ई, है ना, पढ़ा ई, मीठा ई, बुढ़ापा, बचपन, लिखावट, तो ये सब में आपका जनता लास्ट में ता आया ना, हो गया प्रत्यय। जनता, लघुता, दीर्घता, है ना। विद्यालय, मिठाई, विद्यालय में प्रत्यय नहीं है, मिठाई, समझ गए ना, तो मिठाई में आई प्रत्यय है। बुढ़ापा, पा प्रत्यय है। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो एक के अनेक नाम पूछे जाते हैं, ये आपको याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगा, है ना। जैसे पूछा गया है गणेश का, तो गणेश का बच्चों एक दंत होता है, गणपति होता है, गजानन होता है, लंबोदर होता है। उसी प्रकार से आग का अग्नि, धधक, ज्वाला, अनल, ये सब याद कर लीजिएगा, हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है ना। विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम पेपर में जाइएगा ना प्यारे बच्चों, तो देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है। आ रहा है तो कोई तो ट्रिक की जरूरत है जी, नहीं है, नहीं आ रहा है ना, तो देखिएगा कौन ऑप्शन इसका नहीं होगा। चाहे इसका अर्थ भी जानते होंगे ना, पुल्लिंग शब्द, ये सॉरी विलोम शब्द में यदि आप अर्थ जान गए तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी अंदर की तरह जिसका मुख हो, बहिर्मुखी जिसका बाहर की तरह मुख हो, कितना आसान। नीचे, ऊपर, धरती, आसमान, है ना, आना जाना, पाप पुण्य, लोटा डोरी, ये सब कितना आसान होते हैं, तो ये बहिर्मुखी हो जाएगा। उसके बाद में मुहावरे से सवाल पूछे जाते हैं। मुहावरे में आपका एक ही ट्रिक प्यारे बच्चे आपका अप्लाई होगा, कौन सा, कि किसी भी मुहावरे को अपने गांव समाज की तरफ कंपेरिजन कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। उगल देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो उगल देना का मतलब क्या होता है, लोग ना कहता है कि फलाना मेरा बात उगल दिया है, मतलब मेरा गुप्त बात को प्रकट कर दिया है। 9-2-11 होना, चोर के आते ही चोर, पुलिस को आते ही चोर, 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना, समझ गए ना। उसके बाद खून का घूंट पीना, हम ना उसके बारे में खून का घूंट पी कर रह गए, मतलब भीतर ही भीतर सह जाना, समझ गए ना। आग उगलना मतलब कड़ी धूप होना यार, पानी को होता ना कि दाने दाने को तरसना, भूखमरी की स्थिति होना, समझ गए ना। तो ये सब कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जिसका अर्थ आपको गांव समाज में आसानी से बोलचाल में सुनने को मिलते हैं, समझ गए ना। अगला देखिए, संधि के बारे में बात करते हैं। तो संधि, बहुत सारे यहाँ पे संधि दिए गए हैं। संधि का ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे इसी पे अपलोड है प्यारे, उसे देख लीजिएगा। संधि में आपको बता दें कि संधि के में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, वर्णों का, है ना बच्चे, वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल में क्या होता है कि एक आपका स्वर होते हैं, एक होते हैं आपका स्वर संधि, दूसरा प्यारे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर दूसरा व्यंजन संधि होते हैं, तीसरा क्या होते हैं, ये होते हैं विसर्ग संधि। तो ये 3 ही संधि है जो आपको 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में पढ़ना है। सवाल इसी प्रकार से आते हैं, अहंकार का संधि विच्छेद कीजिए, तो हम जोड़कार, है ना, ऐसे करके कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अहंकार में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, आदि संधि, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए, उसके बाद में बात करते हैं समास से। यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर के सवाल क्लियर होने वाले हैं। समास याद रखिएगा प्यारे, समास में क्या होता है ना कि 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। वर्णों में विकार उत्पन्न हो, संधि, पदों के मेल से नया पद बने, समास, ठीक है ना। चलिए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो देखिए अष्टाध्यायी का मतलब अष्ट माने क्या होता है, 8 होता है, यानी 8 अध्यायों का समूह। तो जब भी आपका संख्या मिल जाए प्यारे, इतना ही आपको ट्रिक याद रखना है, किसी भी हिंदी शब्द में पहला पद ही संख्या बता देना, द्विगु समास। देख लीजिए, हो गया आंसर। जैसे चौराहा 4 मिल गया, पंचभुज 5 मिल गया, त्रिनेत्र 3 मिल गया, सतखंडा 7 मिल गया, सप्ताह 7 मिल गया, है ना, दोपहर 2 मिल गया, समझ गए ना, कितना सिंपल। तो जिसमें भी आपका संख्या मिल जाए द्विगु समास।
अव्यय में क्या होता है ना, सबसे पहला अव्यय मिल जाता है, या हम कहें तो उपसर्ग मिल जाता है। हम बोलेंगे प्रत्यय में कौन सा समास है, तो आप कहिएगा ना प्रति एक, भाई प्रति अव्यय होता है, प्रति उपसर्ग भी होता है, हो गया अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, प्रत्येक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आजन्म, हम बोलेंगे ना आजन्म, तो आजन्म में देख लीजिए आ हमारा अव्यय मिला कि नहीं मिला, ये उपसर्ग भी होता है, तो हो गया आपका अव्ययी भाव समास। कितना आसान है। उसके बाद बहुव्रीहि समास के बारे में याद रखिएगा कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद मिलकर अन्य पद की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर देता है। जैसे देख लीजिए ना, दशानन को बोलते हैं दस है आनंद। जैसे प्यारे बच्चों बोलेंगे दस है आनंद ना, आपके माइंड में एक नाम आएगा, कौन है, तो रावण साहब है ना, तो ये रावण है। तो जब भी दो पद हो, दोनों को मिलने के बाद किसी तीसरा का नाम आए, कहेंगे बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे प्यारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास। नय समास नकारात्मक बोध कराता है, नकारात्मक मतलब नहीं वाला, है ना, नहीं वाला। जैसे एग्जाम पेपर में आएगा अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं हो, अनपढ़ जिसके जो पढ़ा लिखा नहीं हो, है ना, निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं हो, समझ गए ना। उसके बाद में अनजान, जो जानता ही नहीं है, बेईमान जिसके पास ईमान नहीं हो, अन्याय जहाँ पे न्याय नहीं हो, है ना, अमर जो नहीं मरने वाला हो, सब में नहीं नहीं बोध हो रहा है ना, हो गया नहीं ये समास। इसके बाद में प्यारे एक होते हैं द्वंद्व समास, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं द्वंद्व समास। जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, आना जाना, पाप पुण्य, लोटा डोरी, दाल भात, तो ये सब एक दूसरे के इसमें विलोम शब्द। आपको इसमें यही ट्रिक प्यारे बच्चे अपनाना है कि इसमें एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, और बीच में लगे होते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगे रहते हैं प्यारे, योजक चिन्ह लगे होते हैं, मतलब माइनस वाले एक डैश वाले सिंबल लगे रहते हैं। हो गया आपका द्वंद्व समास, कितना सिंपल। उसके बारे में बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें क्या कीजिएगा, जिसने ईश्वर में विश्वास रखा उसे क्या कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास है तो उसे कहते हैं आस्तिक, नहीं है नास्तिक, है ना, कितना सिंपल है। उसके बाद में लिंग के बारे में याद रखिएगा, हिंदी में आपके दो प्रकार के ही लिंग पढ़ना है, एक स्त्रीलिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे, है ना। देख लीजिए आज्ञा, आज्ञा का लिंग कैसा होगा, तब बच्चों लिंग निर्णय बनाने के लिए सबसे पहले आपको वाक आना चाहिए, है ना। वाक बनाइएगा, ऑटोमेटिक देखिएगा ना कि शुद्ध वाक बन गया, हो गया आपका लिंग। स्त्रीलिंग रूप में बनाइए, शुद्ध लगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे दही खट्टा है कि खट्टी है, आप कहेंगे सर दही खट्टा है, तो पुल्लिंग हो गया ना। हवा बहती है कि बहता है, हवा बहता है ना, तो ये आपका हो गया पुल्लिंग, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे कि आज्ञा का पालन करना चाहिए कि करनी चाहिए, आप कहेंगे सर करनी चाहिए, तो हो गया स्त्रीलिंग, हो गया, यही ट्रिक है। अब यहाँ पे शब्दों में शुद्धिया, इसके लिए आपको वर्णों का नॉलेज होना चाहिए प्यारे बच्चे, और शुद्धिकरण बहुत बड़ी समझिए कि स्टूडेंट की ताकत होती है। आप कैसे आंसर लिखते हैं और शुद्ध लिखते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, देखिए ना, भीष्म लिखा गया है, ये ऐसा लिखना चाहिए, और भुनास क्या किया है कि गलती लिख दिया है जी, है ना, तो भीष्म ये हमारा सही है, तो गलती हो गया। विधि भी गलती है, प्राण भी गलती है, भाई प्राण ऐसे ना होते हैं, तो दधीची राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसा ही कीजिए कि नहीं सही मालूम होना, तो देखिए भाई कौन गलती है, गलती गलती काट दीजिए, हो गया आपका एक ऑप्शन बचेंगे, आंसर हो जाएंगे। वाक्य में अशुद्धियाँ कैसी होती है, तो वाक्य को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक हम अपने आप में सोचेंगे कि भाई ये वाक्य शुद्ध है कि गलती है। देखिए चूहा कपड़ा कुतर रहा है, भाई चूहा कपड़ा कुतर रहा है, रही है, यहाँ पे ध्यान देना, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, भाई गलती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैच कर दिया। मकड़ी जाला बुन रही है, बिल्कुल सही है यार। राम और मोहन घोर मित्र है, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर आपका कौन सा था, सी में था। काल जानते हैं बच्चे, काल के मतलब समय होता है, याद है ना। वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल जो वर्तमान समय में कोई क्रिया घटित होती है, वर्तमान काल। बीत गया भूतकाल, आने वाला है भविष्य काल, बाकी इतना ही चीज याद रखना है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था थे थी लग जाए प्यारे, था थे थी लग जाए, चट से आप भूतकाल मार दीजिए। किसी भी सेंटेंस के अंत में गा, है ना, गे गी लग जाए, चट से आप भविष्यत काल मार दे। लास्ट में यदि कहीं पे आपको है ना, हूँ और है लग जाए, आप जल्दी से वर्तमान काल मार दे, हो गया आपका आंसर। इतना ही में काल खत्म, ठीक है ना। पदबंध याद रखिएगा, ऐसे करके अंडरलाइन में पूछे जाते हैं। ये अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। प्यारे पदबंध में आप यही एक ट्रिक अपनाइएगा। कौन सा ट्रिक जानते हैं ना, कि जहां पे आपको अंडरलाइन किए रहेगा ना, उस शब्द यदि संज्ञा होगा तो सर्वनाम पदबंध, सॉरी संज्ञा होगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम होगा सर्वनाम पदबंध, यार क्रिया होगा तो क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण भी होता है तो क्रिया विशेषण पदबंध। देख लीजिए ना, अब राजा दशरथ के 4 पुत्र है, दशरथ के पास अंडरलाइन किए हुए रहेगा, तो दशरथ एक संज्ञा है ना जी, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, हो गया काम खत्म, है ना। अब वाक्य को देखते हैं,
तो देख लीजिए, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। कितना सिंपल है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। क्या है कि कछुआ जो था ना निरंतर प्रयास कर रहा था और कछुआ सोचा कि हम तो एक तनी में जल्दी से दौड़ के जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपने दूरी पर। ऐसा ही आप भी सोचते हैं ना कि जल्दी से जाएंगे, एग्जाम पेपर में गर्दा उड़ा देंगे, अभी से पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए आप पीछा हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। समझ गए ना। तो देखिए, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, ये सिंपल सा वाक्य है भाई, सरल वाक्य हो जाएगा। कोई भी दो वाक्य को मिला दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त कर दिया जाए, संयुक्त वाक्य हो गया। कितना सिंपल है जी। तो इस प्रकार से प्यारे हम लगभग सभी संपूर्ण व्याकरण को मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास में बड़े ही मजेदार तरीके से ट्री के माध्यम से बता दिए हैं। और बताइए प्यारे बच्चों, क्या आपको अभी भी हिंदी व्याकरण में डर लग रहा है क्या? क्या अब आप नहीं कर सकते कि हाँ सर, हम आसान तरीके से 50 नंबर की तैयारी कर चुके हैं? कैसा भी एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा ना हिंदी व्याकरण में, 100% उसे सही कर पाएंगे। काहे कि आज की इस क्लास को देखने के बाद हमें बहुत फायदा हुआ है। यदि वीडियो पसंद आया हो ना प्यारे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगला किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मुकीम सर मिलता हूँ अगली क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।